मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु कि आपका आत्मा हमसे बोलता और बातचीत करता है। हमारी आशीषें हमें दिखाएं प्रभु, और जितने आराधकों को आपने चुना है बारी बारी से अपनी आशीषों को लेकर वहां से जाने वाले हो। आने वाला समय आशीषित हो और आपका पवित्र आत्मा लोगों से बोले और बातचीत करें। उनकी आशीषें न सिर्फ वो देखें बल्कि उन आशीषों को प्राप्त करके उन पर चलकर आपके अनंत जीवन की वो आशीष अपने जीवन में ले सकें जिसके लिए वो ठहराए गए। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 7वां अध्याय, उसके 6 पद से लेकर के हम पढ़ेंगे 22वें पद तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 7 वर्सेस 6 to 22, जहां लिखा है, उसने उनसे कहा, यशाया ने तुम कपटियों के विषय में ठीक भविष्यवाणी की है, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं परंतु इनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों पर मानते हो। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को कैसी अच्छी तरह से टाल देते हो। क्योंकि मूसा ने कहा, अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई अपने पिता और माता को बुरा कहे वो अवश्य मार डाला जाए। परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपनी माता व पिता से कहे कि जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वो कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका, तो तुम उसको उसके माता और उसके पिता को कुछ सेवा नहीं करने देते। इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर के वचन को टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य को बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तु मनुष्य के भीतर से निकलती है वही उसे अशुद्ध करती है। यदि किसी के सुनने के कुछ कान हो तो सुन ले। तब वो भीड़ के पास से घर गया और चेलों से इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वो उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास से निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्यों में से निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्यों के मन से बुरे बुरे विचार, वे विचार चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें मनुष्य के भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती है। ये ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। आज का वचन वास्तव में हमें बहुत कुछ सिखाएगा, आज की परिस्थिति को दिखाएगा और हमें बताएगा कि हम किस तरह से आज परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ मरोड़ कर मनुष्यों में पेश करते हैं। लिखा है, यीशु मसीह ने फरीसियों और शास्त्रियों से क्या कहा। उसने उनसे कहा, यशाया ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की है। यीशु मसीह फरीसी और शास्त्रियों से कह रहा है कि यशाया ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की है। यानी परमेश्वर यह बताने का प्रयास कर रहा है कि कैसे वो परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर लोगों में पेश करते हैं। क्या लिखा है? जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर इनका मन मुझसे दूर रहता है। ध्यान रखिएगा, ये चेतावनी है। यीशु मसीह ये चेतावनी दे रहे हैं फरीसियों, शास्त्रियों और आप और मुझ जैसे लोगों को भी, जो क्लेम करते हैं कि हम मसीह हैं।
जिनका विश्वास है, जो ये कहते हैं कि हम परमेश्वर की ओर से मसा की हुई यानी अभिषिक्त लोग हैं। क्या लिखा है? ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु उनका मन मुझसे दूर रहता है। आज इस बात को समझिए, आपकी आशीषें दिखावटी नहीं है। आपकी आशीषें दिखावटी नहीं है। आपको पूरे मन से यहोवा से जुड़ना है, तब वो आशीषें आपको और मुझे मिलेंगी। आज मरकुस रचित सुसमाचार के 6 पद से आपको और मुझे बहुत कुछ सीखना है। यीशु मसीह कहता है, यशाया ने तुम कपटियों के विषय में ठीक ही भविष्यवाणी की है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं और उनका मन मुझसे दूर रहता है। अंग्रेज भाई जुड़ते हैं, गजानंद भाई जुड़ते हैं, आप सभी को घराने समेत परमेश्वर आशीष दे। आज मैं और आप भी इस बात को समझें कि हमें केवल होठों से परमेश्वर का आदर नहीं करना है। आज हमें मन से परमेश्वर की ओर, संपूर्ण मन से परमेश्वर की ओर देखना है, तब मेरी और आपकी आशीषें परमेश्वर से आएंगी। अरुण भाई मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आज परमेश्वर ये चीज सिखाता है यीशु मसीह के जरिए कि होठों से आदर करना काफी नहीं है। मन से परमेश्वर की ओर जुड़िए। मन से लिखा है, उनका मन मुझसे कोसों दूर रहता है। आज बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे। इसमें आगे पढ़िएगा, बहुत जबरदस्त है आज का मैसेज। मुझे 5 मिनट पहले परमेश्वर ने दिया। बहुत जबरदस्त है आज का मैसेज। और उसने लिखा, उनका मन मुझसे कोसों दूर रहता है। आज इस चीज को समझना है, आपका मन परमेश्वर से दूर है, आपकी आशीषें स्थायी नहीं है। आप लोगों को उल्लू बना सकते हैं, परमेश्वर मन को जांचता है, परमेश्वर को आप उल्लू नहीं बना सकते। लिखा है 7वीं आयत, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। व्यर्थ करते हैं उपासना। बहुत से प्रचारक मिलेंगे जो आपको परमेश्वर के नाम से बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या लिखा है? यीशु मसीह के शब्द हैं ये, वो व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। आज बहुत से लोग परमेश्वर के लिए विचार करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन व्यर्थ करते हैं। क्यों? अब सुनिए क्यों। क्योंकि वो मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। यहां है फर्क। मनुष्यों की आज्ञाओं को वो धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। ऐसे भोले भाले लोगों को लूटते हैं जो विश्वास से उनके पास आकर परमेश्वर की आशीषें चाहते हैं। बहुत से लोग हैं आज, बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा, बहुत से लोग हैं ऐसे जो लोगों को मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। उन्हें अपना पेट भरना होता है, उन्हें अपनी जेबें भरनी होती है, परमेश्वर की आशीषों से उनका कोई सरोकार नहीं है। ध्यान रखिएगा, वो भेड़ के खाल में भेड़िए हैं जो परमेश्वर की भेड़ों को मारने, लूटने, खसोटने आते हैं। लिखा है बहुत साफ कि वो मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखा रहे हैं। सोचिए, और आप जैसे और मेरे जैसे मूर्ख लोग जिन्हें परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है, जिन्हें अपनी आशीषों की सुधि नहीं है, जो शॉर्टकट तरीके से परमेश्वर से आशीषें लेना चाहते हैं, ऐसे लोगों के सीधे पंजे में जाकर अपनी आशीषें गवा रहे हैं। ये मैं नहीं लिख रहा, कोई भविष्यद्वक्ता नहीं लिख रहा। यीशु मसीह साफ तौर पर फरीसी और शास्त्रियों से कहते हैं कि वो मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानने लगे हो। आज ये हो रहा है। आज ये हो रहा है कि मैं और आप मनुष्य की आज्ञाओं को टालकर क्या करने लगे? मनुष्य की रीतियां मानने लगे। परमेश्वर की आज्ञाएं टाल रहे हैं हम। हमारे चित्त पर परमेश्वर का वचन नहीं चढ़ा, हमारा विश्वास परमेश्वर की ओर नहीं है। हम ऐसे झूठे भविष्यद्वक्ता भरमाने वाले लोगों के पीछे खड़े हैं, और लिखा है कि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानने लगे हो।
आज फिर वही बात मैं आपसे कहूंगा। तरसेम भाई जुड़ रहे हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आज मैं फिर आपसे वही बात कहूंगा जो मैं रोज कहता हूं। आज परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करके कहिए प्रभु से कि प्रभु मेरे आंखों के दर्शन में अपने दर्शन को स्पष्ट करें, मेरे कानों को अपनी आवाज सुनने के लिए तैयार करें, मेरे मन में पवित्र आत्मा का वास लाएं। तब आपकी और मेरी आशीषें परमेश्वर की ओर से होंगी। वरना ऐसे लोग मुझे और आपको छल जाएंगे जो मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखा देंगे आपको और मुझे। सीखे हुए हम, बुरा मत मानिएगा, हम भी हैं उनमें से। आज हम त्योहार की स्पिरिट को छोड़कर, जिसे हम क्रिसमस मानते हैं, उसकी स्पिरिट छोड़ दी हमने। हमारा सारा ध्यान आउटर चमक पर है। मन को साफ करने की इच्छा किसी की भी नहीं है। क्रिसमस ट्री लगा ले, केक बनवा ले, नमकीन गोश्त मिल जाए, या साहब बढ़िया खाने मिल जाए, नए नए कपड़े पहन ले, मन का क्या? कुछ भी नहीं। बाइबल में लिखा ना, उनका मन कोसों दूर है। आज आपको लोग मिल जाएंगे चर्च को डेकोरेट करते हुए, उनको लगता है वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर की सेवा के लिए पहली और बड़ी आशीष है, अपने मन को परमेश्वर से जोड़ो। जोड़ो परमेश्वर के साथ अपने मन को, अपने मन को सजाओ, अपने मन को प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार करो। हम अपने मन को तैयार नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके मान रहे हैं। केक बनना चाहिए भाई, क्रिसमस ट्री बड़ा अच्छा सजाइए, कपड़े बहुत अच्छे होने चाहिए, कोई कमजोर ना समझ ले। मन का क्या है? कौन देखता है मन को? लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं मन को जांचता हूं। आज परमेश्वर ये बात आपसे और मुझसे कर रहा है। सोचिए, किस स्पिरिट से, किस आत्मा से मैं और आप त्योहार मनाने खड़े हुए हैं? सोचिए। आज ये सोचने का विषय है, हल्के में मत लीजिएगा। सालों से हम इस त्योहार को ऐसे ही मना रहे हैं। क्या परिवर्तन हुआ आपके और मेरे जीवन में? पूछिए अपने आप से, क्या सीखे हम यीशु मसीह के जन्म से? क्या फर्क पड़ा मेरे और आपके मन को? क्या हमारी आध्यात्मिक उन्नति हुई? क्या हम परमेश्वर की आशीषों को ले पाए, या केवल ऊपरी तौर पर मैंने और आपने दिखाकर, एक दिन मनाकर खत्म कर दिया सब कुछ? पूछिए आज अपने आप से। बाइबल कहती है इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ। आज जांचो अपने आप को, क्योंकि मन का जांचने वाला तो परमेश्वर है। उसको आप बेवकूफ नहीं बना सकते। दुनिया को आप बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन परमेश्वर को नहीं। नहीं, परमेश्वर को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। लिखा है तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानते हो। ये सही है, हम परमेश्वर की आज्ञाएं टाल जाते हैं, मनुष्य की रीति मानते हैं। साहब ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, यहां जुलूस निकलना चाहिए, वहां गाने होने चाहिए। लेकिन मन में क्या है परमेश्वर को पता है। मन में क्या है? एक दूसरे के प्रति घृणा। एक दूसरे से हम बात नहीं करते, सिर्फ दूर से हम कहते प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। मन से हमारी आशीष नहीं आती है। आज हमारे जीवन में भी वही सब चीजें राज कर रही हैं जो कि शारीरिक लोगों के जीवन में है। कहां है हमारा अध्यात्म? कहां है हमारी वो आशीष जिसके द्वारा मैं और आप अनंत जीवन की आशा को प्राप्त कर सकते? कहां है? पूछिए अपने आप से, कहां है? नवी आयत कहती है तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को कैसे अच्छी तरह टालते हो। परंपराएं मान रहे हैं हम। अरे साहब, ओहो, कंपटीशन होते हैं लोगों के। हाँ, चर्चेस में कंपटीशन होते हैं। क्या करने के लिए? अरे साहब,
क्रिसमस ट्री कंपटीशन हो रहा है, घर घर जाके टीम जज कर रही क्रिसमस ट्री कैसा सजा है। कंपटीशन हो रहा है कि साहब चरनी कैसे सजाई जाती है। जोर लगा देते लोग, बड़े बड़े पैसे खर्च हो जाते हैं। कंपटीशन होता है कि साहब मसीह गाने कैसे गाए जाते हैं। स्पिरिट होना हो, गाने जरूर गाते हैं हम। लिखा है, मैं नहीं कह रहा आपसे, बाइबल में लिखा है, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को कैसे अच्छी तरह टालते हो। क्रिसमस का अर्थ मैंने बताया था आपको। सी का मतलब होता है यू शुड केयर फॉर अदर्स, स्पेशली द एल्डर्स ऑफ योर हाउस। सी का मतलब है ये, केयर करो, आज उनकी सेवा करो, क्योंकि यीशु मसीह तलवार चलाने नहीं आया था। जी हां, बिल्कुल सही कह रहे हैं अरुण भाई। कई लोग स्टार कंपटीशन भी करते, मेरा सितारा तेरे से ऊंचा होता है। ये संसारिक चीजों में फंसे हुए लोग, परंपराओं में फंसे हुए लोग, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, पील्स कटने चाहिए, हैं जी, और क्या होना चाहिए साहब, रम में भीगने चाहिए, केक बनना चाहिए, फलाना ढिकाना। परमेश्वर की आशीष भूल गए हम। दिखाएगा वो आज दिखाएगा परमेश्वर का वचन हमारी आशीष क्या है। सी का मतलब है केयर फॉर अदर्स इन योर लाइफ, स्पेशली एल्डर्स। जानते हैं इसका अर्थ? दिखाने के लिए एल्डर्स नहीं, चर्च में खड़े होकर प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू नहीं करना है कि साहब ये बुजुर्ग हैं, नहीं। चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने घर में बुजुर्गों की इज्जत करना सीखिए। वो बुजुर्ग जिनके द्वारा आप यहां हैं, वो बुजुर्ग जिन्होंने अपना खून पिलाकर आपको और मुझे पाला है, वो बुजुर्ग जिनके लिए मेरी और आपकी एक हाँ में खड़े होकर मुझे और आपको उनको सुनना था, आज वो चिल्लाते रह जाते हैं, मेरी और आपकी ऊपर जू नहीं रही। हम कहते हैं अरे चिल्ला रहा बुड्ढा, चिल्लाने दो। ये है आशीष। संसारिक परंपराएं तो हम मानते, क्रिसमस में ऐसा होना चाहिए ब्रदर, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लानत है, ऐसा होना चाहिए। अरे चैरिटी बिगिंस एट होम। आपका परिवार में आपका बुजुर्ग अगर आपके प्राथमिकता पर नहीं है तो सोच लीजिए क्रिसमस मनाना व्यर्थ है आपका और मेरा, व्यर्थ। अगर आप अपने जीवन में अपने बुजुर्ग से आशीष नहीं पा रहे तो हम परमेश्वर से क्या पाएंगे? बाइबल कहती है जिसे तुमने देखा है तुम उसे प्यार नहीं कर सकते तो मुझे क्यों कर पाओगे। लिखा है बाइबल में, जिसे तुमने देखा है, बल्कि मैं तो आपसे कहूंगा उसका आपका अस्तित्व उससे है। वो ना हुआ, अगर वो नहीं होते तो आप इस दुनिया में होते क्या? नहीं ना। आज उन्हीं को उपेक्षित करके आप कोने में डालकर क्रिसमस मनाओगे? नहीं। आज मैं और आप भी वही कर रहे हैं, परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल रहे हैं। क्रिसमस मनाएंगे हम। सी का दूसरा अर्थ क्या है? केक। घर के किसी बुजुर्ग को आप समय से खाना नहीं दे पा रहे हो, केक बनाने के लिए आप डेट्स लेकर लाइन में लगकर केक्स बना रहे हो, किसके लिए? लोगों को दिखाने के लिए ना। मैंने अपने पिता से ये बात सीखी थी कि बेटा घर में किसी बुजुर्ग को अगर एक स्वेटर भी लाकर दोगे, एक शॉल भी लाकर दोगे, तो वो क्या कहेगा? अरे नहीं नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन वो मन से धन्यवाद देगा तुम्हारा कि तुमने उसकी सुधि ली, तुम उससे उसके लिए कुछ लाए। आवश्यकता किसी को नहीं होती। कोई बुजुर्ग बहुत अनावश्यक चीजें नहीं लेता,
लेकिन कम से कम उसे प्यार दो, उसकी सुधि लो, उसके पास बैठो, प्राथमिकता से उसे खिलाओ पिलाओ, उसके साथ प्रार्थना करो, उसको परमेश्वर की आशीषों में शामिल करो अपने साथ। कुछ नहीं चाहता कोई बुजुर्ग, लेकिन आप और मैं तो कहते नहीं नहीं, अरे पापा जी चिंता मत करो, केक बनवा लूं, कुछ भी खा लेना। क्या आप सोचते हैं ऐसा केक आपको आशीष दे सकता है? नहीं, नहीं देगा। दिखाने के लिए आप बहुत खुश हो जाएंगे, चर्च में भी आप बहुत केक दान कराएंगे, लेकिन अगर अपने बुजुर्ग को आपने उम्मीद से ज्यादा नहीं दिया तो परमेश्वर आपको आशीष नहीं देगा। आज हम त्योहार मना रहे हैं। सी का तीसरा है क्रिसमस ट्री। कहां है बाइबल में क्रिसमस ट्री का वर्णन? मुझे एक व्यक्ति दिखा दे, एक व्यक्ति। कहां है बाइबल में क्रिसमस ट्री का वर्णन जिसे आप बड़ी शिद्दत से अपने घरों में सजाकर क्या दिखाने की कोशिश करते हो? क्या है हम? क्या कहता है ये सिंबल? क्यों है ये हमारे घर में? नहीं पता। पूर्वजों से मना रहे हैं साहब, क्रिसमस ट्री सजा रहे हैं। परमेश्वर का वचन तो चित्त पे चढ़ा नहीं, क्रिसमस ट्री चढ़ गया साहब सजाने के लिए। आप और मैं हो पूरा शहर घूम जाते हैं, यहां से वो मिल, वहां से वो मिल, यहां से पकड़, वहां से पकड़। परमेश्वर को प्रसन्न करना अनूना है, बाइबल में लिखा। प्रभु आप और मैं अगर बाइबल को पढ़ते हैं तो ये बात समझ में आनी चाहिए। यस, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मेरा समर्थ निर्बलता में सिद्ध होता है। लेकिन हम निर्बल दिखाते कहां हैं अपने आप को? हम तो कहते हैं हम तो बहुत सबल हैं। परमेश्वर की सामर्थ चाहिए किसे? आज यही तो स्थिति है, यही तो परमेश्वर सिखा रहा है। सामर्थ कहां है परमेश्वर की आपके जीवन में? होती, आपकी आशीषें परमेश्वर से होती तो आप और मैं ऐसी हरकतें नहीं करते, हम कर रहे हैं। इसलिए ये वचन मिला मुझे, लिखा है तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को अच्छी तरह टालते हो। अच्छी तरह से, बहुत आसानी से, बहुत प्यार से मैं और आप अपनी आशीषों को टाल जाते हैं। मानते तो है ही नहीं, टाल और जाते हैं। अरे ठीक है यार, एक शख्स, नाम नहीं लूंगा, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, जानते हैं उन्होंने क्या कहा? अरे यार बुजुर्ग बुजुर्ग बुजुर्ग, जी तो ली उन्होंने अपनी जिंदगी। अरे अब तो हमारी जिम्मेदारी हमारे बच्चों की तरफ है, उनके लिए देखना। मैंने कहा सर, अगर बुजुर्गों से आपने आशीष नहीं ली तो आपकी पीढ़ियों तक वो आशीष जाएगी नहीं, ध्यान रखिएगा। हाँ, जैसे आपको बहुत लोग मिलेंगे जिन्होंने बुजुर्गों का तिरस्कार किया, परिवार में शैतान ने बड़ी बड़ी आपदाओं को भेज रखा है। आप बुजुर्गों का तिरस्कार करोगे? कर नहीं सकते, करना भी नहीं चाहिए, है ना। उसके बाद हमारे जीवन में आता है एस, जिसने हमारे दर्शन का सत्यानाश कर दिया है आज। क्या है हमारे जीवन का एस? सेंटा क्लॉज। अरे पूरी दुनिया में छाया हुआ सेंटा क्लॉज। कई लोगों को तो बेचारों को ये पता ही नहीं है कि साहब वो कौन सा त्योहार मना रहे हैं और क्यों। सेंटा क्लॉज मार्केटेबल कमोडिटी है, बिक रही है, ड्रेस बिक रहे हैं। और मुझे बहुत हैरानी होती है कि मसीह बच्चे, मसीह बूढ़े सेंटा क्लॉज को चर्च में लाकर नचाते हैं। फॉर व्हाट? पूछिए क्यों? पता नहीं क्या है सेंटा क्लॉज की रेलेवेंस, नहीं मालूम। परंपरा है साहब, मनानी है,
लगे पड़े हम भी परंपरा के पीछे, परमेश्वर को पीछे फेंकाए हम। सोचिए, ये है हमारा दर्शन? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अब सुनिए क्या लिखा है। क्योंकि मूसा ने कहा था अपने माता और अपने पिता का आदर करना, और जो कोई माता पिता को बुरा कहे वो अवश्य मार डाला जाए। यह लिखा है मरकुस रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 10वें पद में लिखा है, मूसा ने कहा है अपने माता और अपने पिता का आदर कर, और जो कोई अपनी माता व पिता को बुरा कहे वो मार डाला जाए। यह है आग। दिन में कितनी बेइज्जती करते हैं हम। अपने आप से पूछिए, कितनी जगह हम तिरस्कार करते हैं अपने बूढ़े माँ बाप का। कितनी जगह हम उन्हें बुरा कहते हैं, अरे यार शांति से पड़े रहो, चिल्लाते रहते हो। याद कीजिए, जब आप छोटे थे, आपकी जरा सी आवाज और जरा सी आहट पर आपके माँ बाप उठ बैठते थे, आपको लेकर घूमते थे। बीमार होने पर पूरी पूरी रात जाकर आपकी सेवा की। आज वही उपेक्षित बुजुर्ग आपके लिए बुढ़ा हो गया और आप कहते हो, घड़ी घड़ी चिल्लाते हो। किस मुंह से मनाएंगे आप और मैं क्रिसमस? पूछिए अपने आप से, किस मुंह से मनाएंगे आप और मैं क्रिसमस? किस मुंह से? मेरे पिताजी कहते थे कि जिस घर में आपको आध्यात्मिक आशीष देखनी हो तो जाकर उस घर के बुजुर्गों से मिलो। योगेश भाई जुड़ रहे हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर दिया और उनकी आंख का ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ। प्रभु ने उनकी रोशनी वापस की, जिसके द्वारा वो परमेश्वर की सेवा अधिकाई से कर सके। योगेश भाई परमेश्वर के बहुत अच्छे सेवक हैं। धन्यवाद परमेश्वर का ऐसे लोगों को मेरे जीवन में लाने का, जिनसे जुड़कर मैं अपनी आशीषों को कई गुना बढ़ा पाता हूं। सोचिए क्या कर रहे हैं हम। क्योंकि लिखा है कोई माता और पिता का आदर कर, और जो कोई माता पिता को बुरा कहे वो मार डाला जाए। मैं और आप तो कई मौतें मरने लायक हैं, कई मौतें। बुरा मत मानिएगा, ये सच है। अगर हम बाइबल के पैरामीटर के हिसाब से चलें तो हमें तो मर जाना चाहिए। तिरस्कार करते हैं अपने माँ बाप का। कई लोग तो गालियां भी देते हैं, कई लोग हाथ भी उठा देते हैं। शर्म आनी चाहिए। ऐसे मुंह से आप और मैं क्रिसमस मना रहे परंपराओं में बंधे हुए लोग, परंपराओं में बंधे हुए लोग। ओ ब्रदर, क्रिसमस पे वाइन का टोस्ट होना चाहिए। किसी गरीब आदमी को खाने को दे दो, वो ज्यादा अच्छा होगा, वो आशीष देगा तुम्हें। वाइन का टोस्ट नहीं होना चाहिए। शराब पी के कई लोग मतवाले हो जाते हैं। यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी ब्रदर। अरे काहे का हैप्पी तू? कैसे हो तुम हैप्पी? बाइबल के अनुसार लिखा है हर एक अपने ही हित की नहीं, दूसरों के हित की भी चिंता करे। यह है परमेश्वर की आशीष। बिल्कुल सही अरुण भाई, बिल्कुल सही। मैथ्यू 15:4, हर एक अपने ही नहीं दूसरों के हित की चिंता करे। वो हमसे हो नहीं रही। हम अपने घर में ही फेल हैं। बाहर जाके पता नहीं हम क्या दिखाएंगे लोगों को, हम तो घर में ही फेल हैं। सारे मसीह भाई बहनों को कहना है मुझे, बलविंदर भाई जुड़ रहे हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आज मुझे यही कहना है हर मसीह घराने को, देखो तो सही तुम घर में क्या कर रहे हो। परंपराओं में मनाकर फंसकर त्योहार तो मना रहे हो, लेकिन घर में क्या कर रहे हो तुम? क्या आशीष आएगी? नहीं आएगी। लिखा है तुमने क्या किया, परंतु तुम कहते हो यदि कोई अपने माता और पिता से कहे कि जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वो कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका। ये कहते हैं हम, अरे लाभ जो तुझे हमें पहुंचना था वो तो पहुंच गया, अब तू रहने दे यार। आपको एक बहुत, इस बात पर आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूं। 2006 में मैं एक टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में गया, जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया नगर में स्टैब्लिश है दिल्ली में।
28 दिन का कोर्स था और हमें वहां रहना था। ऑल ओवर इंडिया से लोग आए हुए थे। रोज शाम हमारी फ्री होती थी और उनका जो डिनर वाला सिस्टम था वो था कि भाई आप अपना डिनर खुद करें। जामिया नगर में जाते थे, वहां बहुत अच्छे नॉनवेज मिलता है, वेज भी बहुत अच्छा मिलता है। अपनी इच्छा अनुसार हम रोज कुछ ना कुछ खा लेते थे। एक दिन हम जल्दी निकले, मेरी नजर एक वृद्धाश्रम में बड़ी बड़ा अच्छा सा था। मैंने अपने दोस्त से कहा यार जरा चल के देखते हैं। उसने मुझसे कहा अरे यार करोगे क्या? अरे मैंने देखते तो हैं कैसे कैसे लोग हैं वहां। गए, हमने अपना परिचय दिया और हमने कहा साहब हमें इच्छा है कि हम कुछ लोगों से मिलकर बैठकर कुछ समय के लिए बात करते हैं। उन्होंने सहर्ष अनुमति दी। हम गए, लोगों से मिले। मुझे लगा था कि कोई ऐसे बेचारे गरीब माँ बाप जिंदा होंगे वहां। जानते पहला आदमी हमें कौन टकराया? आर्मी का रिटायर्ड मेजर जनरल। मेरी तो सुनते ही रूह फना हो गई। उस व्यक्ति से मैं मिला, उसने कहा बेटा मैं एक जमाने में आर्मी में मेजर जनरल था। मैंने कहा है जी, आप यहाँ कैसे? गलत जगह पर हाथ रखा था मैंने। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और वो बहुत देर रोए। जानते क्या कहा? जिस बेटे को मैंने खून पिलाकर पाला था, उस लड़के ने धोखे से मेरी सारी जायदाद को लिखवाकर मुझे घर से बाहर फेंक दिया। तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, जाओ वृद्धाश्रम में रहो। यह है आज की स्थिति। हम अपने मां बाप को यूज करते हैं। क्या करने के लिए? लाओ क्या दे सकते हो? मैं तो डायरेक्ट चैलेंज देता हूं। मुझे एक शख्स मिला, मैंने कहा भाई साहब अगर अपने मां बाप को निकालने की हिम्मत रखते हो ना, तो एक हिम्मत और भी रखना, उसकी प्रॉपर्टी पे दावा मत करना कभी। माया जी जुड़ती हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। मैंने कहा उसकी प्रॉपर्टी पे कभी दावा मत करना अगर हिम्मत है तो। अगर तुम अपने मां बाप को निकालते हो तो हिम्मत रखो कि उसकी प्रॉपर्टी पर दावा मत करो, क्योंकि जिस मां बाप ने उस चीज को खून से बनाकर सींच कर बना कर दिया है आपको, उसको अगर तुम रंगी रख सकते तो उसकी प्रॉपर्टी लेने का कोई अधिकार नहीं है तुम्हें। कुछ नहीं बोल पाए। एक साहब बोले मेरे लिए तो है। तो मैंने कहा मां बाप भी तो तुम्हारे ही हैं। जय कुमार की मम्मी जुड़ती हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। मैंने कहा बाप भी तो वो तुम्हारे ही हैं। अंतिम समय में किसी और के हाथ में क्यों दे रहे हो उसे? मरने के लिए हैं? मरने के लिए दे रहे हो उसे? मरना मसीह साहिबा जुड़ते हैं परमेश्वर की आशीष आपके और आपके घराने को। मन ऐसी सोच से मनाते हैं क्रिसमस हम, है ना। बुजुर्ग हमारा कहीं जाकर पड़ जाए, कहीं चला जाए, कहीं छोड़ आए, और हम कहते हैं कि साहब नहीं, आई लव गॉड विद ऑल माई हार्ट ऑल माई सोल। अरे जिस मां बाप को आप नहीं प्यार कर पाए, परमेश्वर को कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। झूठ बोलते हो आप अपने आप से, झूठ लिखा है। फिर सुनिए, परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई माता व पिता से कहे कि जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वो संकल्प हो चुका। अरे भाई मैं तुम्हारे लिए इतना ही कर सकता था, अब मेरी जान छोड़ो। ये सिखा रहे हैं हम आज हमारे घर की बेटियां जब दूसरों के घर जाती हैं तो उनको लड़के के मां बाप खटकते हैं, हटाओ इन्हें यहां से, निकालो। फ्रीडम प्यारी है मुझे, आराम से रहना चाहती हूं मैं। पूछिए कभी जिस लड़के से तो आपने शादी की, उसको बनाने में उस मां बाप ने किस मेहनत से, किस कोशिशों से उसको वो आशीष दी है।
आप उसे निकलवाते हैं। और बुरा मत मानिएगा, ऐसे करने में, ऐसी बातें करने में लड़की के माँ बाप ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। वो कहते हैं हटा, आराम से रहे, स्वच्छंद। और हम कहते हैं हम क्रिसमस मनाएंगे, है ना, हम क्रिसमस मनाएंगे। साहब, बुजुर्ग माँ बाप की सेवा हमसे होती नहीं, परमेश्वर को प्यार करेंगे हम, क्रिसमस मनाएंगे हम, है ना। एक बहन का मुझे फोन आया कि ब्रदर, ट्रेडिशन है, केक तो बनता ही है, हमारे पास इतने भी पैसे नहीं। सोचिए, बेटा सरकारी नौकरी पर और मां मुझे कह रही है कि उसके पास इतने भी पैसे नहीं कि वो 4 साल से क्रिसमस मना सके। धिक्कार ऐसी औलाद पर। मैं तो साफ कहता हूं, लाइव सेशन में दुनिया सुन रही होगी, मैं साफ कहता हूं, धिक्कार ऐसी औलाद पर जो अपने माँ बाप की नहीं हो पाई। दुनिया की किसकी होगी? परमेश्वर की होंगे आप। आज बहुत से लोग परमेश्वर से भी जुड़े हैं, किस लिए? कोई लाभ मिल जाए, अनंत जीवन नहीं चाहिए उन्हें, कुछ मिल जाए, कहीं से कुछ दे दे कोई। और जब नहीं मिलता कहते हैं बेकार है सब कुछ। आज कई लोग कहते हैं ना, साहब मैं तो वापस चला गया, लौट गया मैं वहीं, परमेश्वर से कुछ नहीं मिला। अरे आपने दिया क्या परमेश्वर को जो आप परमेश्वर से लोगे? आप परमेश्वर के पास समर्पित होके गए नहीं, आप किसी भी चीज को लेने के लिए खड़े हो गए, ये दे दे परमेश्वर। जहां आपकी मनशा पूरी हुई वहां आपने कहा गुड बाय ईश्वर, बाय बाय। नहीं, आज मन से जाइए परमेश्वर के पास। संसार आपको बहुत उल्टी सीधी चीजें सिखाएगा, नहीं सीखना है आपको, नहीं सीखना है। आज पूरे मन से परमेश्वर के पास जाकर अपनी आशीषों को लीजिए और विशेषकर अपने मां बाप की इज्जत कीजिए। जय कुमार की मम्मी का प्रकाशन मुझे नहीं भूला है। उनकी मां बीमार थी, उन्होंने बहुत जोर शोर से उनकी सेवा की अस्पताल में जाके। ये लोग हैं, ये है मसीह का स्वभाव। ऐसे नहीं होता है साहब कि साहब माँ बाप से सेवा कर ली, जब उनका नंबर आया तो भाग गए, उल्टे हो गए। 12वीं आयत कहती है, तुम उसको जो उसकी पिता व माता को कुछ सेवा नहीं कर रहे थे, हम ही सिखाते हैं अपने बच्चों को। अरे कोई जरूरत नहीं बुढ़े की सेवा करने की, अरे जी ली उसने अपनी जिंदगी, जान दे, कहीं भी जाके मर जाएगा। ये सिखाते हैं लोग, भूल जाते हैं आप और मैं, बहुत साफ बात कह रहा हूं, भूल जाते हैं आप और मैं कि हम भी उस स्टेज पर जाएंगे, हम भी बुढ़े होंगे। ये प्रोसेस रोकी नहीं जा सकती। आज जो हम अपनी औलाद को सिखा रहे हैं, कल उनकी औलाद वही चीज आपके और मेरे साथ भी करेगी। ध्यान रखिएगा, ब्याज के साथ आता है परमेश्वर का। परमेश्वर जी का जो क्रोध होता है ना, वो ब्याज के साथ आता है। आपने किसी बुजुर्ग को घर से निकलवाया, आप पता नहीं कहां होंगे। मुझे इस बात का फक्र है, मैंने शादी होने के अगले ही दिन अपनी पत्नी को बता दिया था, बाकी कुछ भी हो, मेरा और तुम्हारा कितना भी झगड़ा हो, मेरे मां बाप के बीच में मत आना कभी, मेरे मां बाप के बीच में मत आना, क्योंकि उनका अपमान मैं कभी नहीं सहूंगा। कुछ भी हो, उनका अपमान मैं सहूंगा ही नहीं। जानते हैं, मेरे पिता लगभग 2.25 साल तक किडनी के रोग से व्यथित रहे। मैं बड़े धन्यवाद से कहता हूं कि परमेश्वर ने वो सामर्थ दी कि बिना थके मैं अपने पिता की सेवा कर पाया। धन्यवाद देता हूं परमेश्वर को। परमेश्वर ने मेरी सामर्थ, मेरी शक्ति को इतना बढ़ा दिया था कि मैं, जो मेरे पिता मुझसे मजबूत थे, उन्हें ले जाकर उठाकर व्हीलचेयर पर बिठा लेता था, व्हीलचेयर से उठाकर उन्हें गाड़ी में बिठा लेता था। परमेश्वर की महिमा हो।
यस, परमेश्वर की महिमा। मेरी मां बीमार पड़ी, मेरे बच्चे खड़े हुए, मैं नहीं, मैं तो था, मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं अपने बच्चों का, वो खड़े हुए। मेरे बेटे का 12th था, वो अस्पताल में बैठा किताबें लेके पढ़ता रहा। मैं उसे कह गया था, बेटा मैं कॉलेज से छुट्टी नहीं ले पाऊंगा, क्रूशल टाइम है, तुम्हें रहना है। रहा पूरे पूरे दिन, भागा नहीं। जैसा आप सिखाओगे वैसा ही बच्चा सीखेगा। आज अगर आप कहते हो ना कि कोई जरूरत नहीं उसकी सेवा करनी, मरने दो उसे, बच्चा भी सीख जाता। जब आपका नंबर आता बच्चा भी कहता तुमने तो कहा था ना दादा दादी के लिए, ऐसा ही कहा था ना तुमने, अब तुम भी ऐसे ही लो। बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा आपसे बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसे चलना चाहिए, वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। मेरे दोनों बच्चों ने इज्जत रखी मेरी, वो अपनी दादी के साथ साथ रहे मरते दम तक। धन्यवाद देता हूं अपनी औलाद के लिए। मैं हम क्रिसमस मनाएंगे, है ना। 13वीं आयत में सुन लीजिए क्या है क्रिसमस। इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं को जिसे तुमने ठहराया है उसके अनुसार परमेश्वर के वचन को टालते हो। परंपराएं बड़ी हैं आज, है ना साहब, परंपराएं बड़ी हैं आज। क्रिसमस ट्री सजाएंगे, केक बनवाएंगे, नमकीन गोश्त मिल जाए तो क्या बात है। किसी बुजुर्ग को 4 कपड़े ना मिले, किसी बुजुर्ग को हम मनपसंद खाना ना खिला पाए, हमारे घर में वो बेचारा किलसता रह जाए, हम बिरयानी खा रहे हो वो ना खा पा रहा हो बेचारा। पूछ तो लो गरीब आदमी से कि साहब आप दाल चावल खाओगे कि दलिया खाओगे, क्या खाओगे, पहले उसको खिलाओ, उसकी आशीष लो, तब परमेश्वर अधिकाई से तुम्हें आशीष देगा। बिरयानियां बनती है हमारे यहाँ, पुलाव बनते हमारे यहाँ, अरे उस गरीब से तो पूछो जो हजम नहीं कर पाता, क्या खाओगे पापा जी, क्या खाओगे मां, पूछा कभी हमने? नहीं। क्रिसमस मना रहे हैं, लिखा है 13वीं आयत में, इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत काम करते हो। बहुत काम करते हैं हम ऐसे ऐसे, हमारे चित्त पर नहीं है परमेश्वर, हमारे मन में भी नहीं है परमेश्वर, दिखाना है। मधु जी जुड़ती है, आशीष परमेश्वर की आपके घराने को, विशेषकर मधु जी मुझे बहुत आशीष देती, मालूम क्यों? सतना की ये बहन मुझे आशीष क्यों देती है जानते हैं? बाइबल नहीं है उसके पास, बात करने वाला भी नहीं है उसके पास, उसके अपने बेटे और बहू ने उसके खिलाफ मुकदमा लिखाया था, जेल भेजने की पूरी तैयारी कर ली थी, बाइबल छीनकर फेंक दी गई है उसके पास से। विश्वास देखिए प्रभु की उस बहन का, आज भी वो परमेश्वर से जुड़ी हुई है। बाइबल नहीं है उसके पास, आज भी वो जुड़ी हुई है। ऐसी औलाद को क्या आप आशीष दोगे? क्या आप आशीष दे पाओगे? जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचकर आपको जेल पहुंचाने की तैयारी कर दे, क्या दे पाओगे आशीष? नहीं। फिर भी उस बहन की मैं इज्जत करता हूं। कई बार मेरे व्हाट्सएप पे लिखती हैं वो, मेरे पास बात करने वाला कोई नहीं है, परमेश्वर के वचन से मैं शांति पाती हूं। सोचिए कितना अभागा है वो परिवार जिसने परमेश्वर की उस दासी का तिरस्कार किया, कितना अभागा है वो परिवार। और ये तो वानगी भर है, ऐसे बहुत से केस हैं जिन्होंने अपने बुजुर्गों को अपेक्षित करके कोने में रखा हुआ है।
एक वस्तु की तरह कोने में पड़ी हैं। मेरे माँ बाप ने सिखाया था, बेटा क्रिसमस की पहली शुरुआत बुजुर्गों के आशीर्वाद से है। क्रिसमस पर मेरी मां सबसे पहले सुबह उठकर केक काटकर हमें ले जाती थी नाना नानी के पास, बिस्तरे पर उन्हें बिठाकर मसीह की आमद का एक गीत गाया जाता था। उसके बाद उनको चाय पिलाई जाती थी, उनको केक खिलाया जाता था, फिर उनसे पूछा जाता था कि आज क्या खाओगे नाश्ते में। उनकी मनपसंद का नाश्ता खिला करके तब हम आगे बढ़ते थे। ये मेरे माँ बाप के दिए संस्कार हैं। मेरी मां से मैंने सीखा कि जीवन में अगर कोई आप पर आश्रित है, खाने का पहला निवाला उसी का है, अगर कोई आश्रित है तो। उसमें मेरे नाना नानी थे, मेरे मामा जी थे, हमारे घर में पलने वाले कुत्ते थे। हमने कभी भी कुत्तों को बचा हुआ खाना नहीं दिया। मेरी मां का कहना था ना, अगर ये तुम्हारे पास रखे गए हैं तो ये परमेश्वर की आशीष है। कोई बची हुई चीज उसको बाद में देना चाहो दे दो, लेकिन खाना हमेशा फ्रेश दो, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे दिया है इसको। वही काम हमने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी किया। परमेश्वर ने दिया है हमें, परमेश्वर देता भी उसी को है जो जिम्मेदारी संभालने की कुव्वत रखते हैं। अगर आपको आपके परिवार में बुजुर्ग मिले हैं ना, आपकी आशीषें कई गुना बढ़ सकती हैं। अगर परंपराओं में फंसकर हाँ पर मैं उन आशीषों को खो रहे हैं, तो चेत जाइए, आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहे, आप शैतान को इनडायरेक्टली खुश कर रहे हो। लिखा है 14वीं आयत में, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। आज परमेश्वर का वचन डायरेक्ट बात कर रहा है, बहुत सीधी बात है। मरकुस रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 14वीं आयत कहती है, यीशु मसीह ने लोगों को पास बुलाकर कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। बिल्कुल, मेरे पापा नहीं, पर आपको बच्चे मेरे पापा की आशीष मिलती है आपसे, क्योंकि मेरे पापा बोला करते थे, आपसे बड़ों की बात हमेशा आशीष मिलती है। बिल्कुल सही बात है, आशीष मिलती है। एज सिंपल एज दैट। कंफ्यूज मत होइएगा, बुजुर्ग आपको आशीष ही देता है। मैंने कई बुजुर्ग देखे जो बहुत कड़वे, बात बात पे गाली दे देते हैं, लेकिन उनसे आप प्यार से ट्रीट करो, देखिए वो क्या आशीष देते हैं आपको। बिल्कुल स्ट्रेट प्योर आशीष आएगी। बैठो उनके पास, रखो उनके कंधे पे हाथ। मैं तो पीठ पर सारे से बिठाकर बातें करता रहता था, हजारों लोगों से मैंने की, मुझे बड़ा अच्छा लगता। आज भी अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे जवानों के बीच बैठने में वो आनंद नहीं आता, अपने साथ की उम्र के लोगों के साथ बैठने में, बुजुर्गों के साथ मुझे बड़ा आनंद आता है। और इसी वजह से परमेश्वर ने मेरे सब्जेक्ट को मुझे दिया हिस्ट्री, इतिहास। बुजुर्गों के साथ लव टू टॉक, घंटों बिठा लो आप, बड़ा मजा आता है। वो जिंदगी में वो चीज सिखा जाएगी आपको जो आप जिंदगी भर किताबों से नहीं सीख पाओगे। 15 मिनट में वो सिखा जाएगा आपको, प्रोवाइडेड आपके कान खुले हो, प्रोवाइडेड आप बैठे हुए बोर ना हो रहे, अरे यार इसने पकड़ लिया। खुशी से बैठिए, खुशी से। उसको आप कंपनी नहीं दे रहे हो, आप परमेश्वर को कंपनी दे रहे हो। उसको नहीं दे रहे हो आप कंपनी। आपको लग रहा हो किसी बुढ़े के साथ बैठे हो, ना ना, आप परमेश्वर को कंपनी दे रहे हो।
क्योंकि एकांत में, अकेले में आपने उसे बैठकर सुना, बहुत बड़ी आशीष है। इसीलिए बाइबल में लिखा है, तुम सब मेरी सुनो और समझो। समझ ही तो नहीं है हमारी आज, समझ तो गई। समझ तो शैतान ने फेर रखी है, बीवियां घुमा देती है आदमी को, हट कोई बुढ़ा नहीं, किसी को नहीं देना कुछ भी। मैंने अपनी पत्नी से पहले दिन समझा दिया था, इस मामले में कुछ मत करना कभी। मैं बहुत खराब आदमी हूं इस मामले में। मेरी वाइफ जानती थी कि ये आदमी ठीक नहीं है। आज लोग डर जाते हैं, माई वाइफ इज माई लाइफ। सत्यानाश, माई वाइफ इज माई लाइफ, ठीक। बीवी को मैंने अपने पिता से सीखा। मेरी मां के साथ उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। 49 साल की शादी थी। मेरी मां को बहुत प्यार करते थे, लेकिन जहां वो गलत होती थी, मेरे पिता ने कभी मौका नहीं चूका। जो कहना था बहुत साफ तरीके से कहते थे। मेरी मां भी जानती थी कि एक स्टेज के बाद चुप होने में भलाई है। मेरी वाइफ भी जानती है बात। आपको पता होना चाहिए क्या करना है। जी, आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है। बुजुर्गों के लिए आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। आपके परिवार में जो भी बुजुर्ग है, उसको सबसे पहले प्राथमिकता से परमेश्वर की आशीषों में लो, लिखा है। अब क्या कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है, कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे। बाहर से कुछ नहीं आता, क्या है, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वे ही अशुद्ध करती हैं। हमारे मन से जो आते हैं ना उद्गार, हमारे हृदय से जो आते हैं ना उद्गार, वही अशुद्ध करते हैं। आज खाने पीने से अशुद्ध नहीं होते, लेकिन मैं तो ये भी कहता हूं कि अगर आप परमेश्वर की ओर हैं तो आप कोई भी ऐसी प्रतिबंधित चीज नहीं खाएंगे। जैसे शराब कभी नहीं पिएंगे आप। आपकी आशीष है अगर परमेश्वर से। शैतान से तो खाइए पीजिए, जो मर्जी करिए, ड्रग्स खा जाइए, कौन पूछ रहा। लेकिन आशीष है अगर परमेश्वर की ओर, मन परमेश्वर की ओर लगा है, ऐसी कोई चीज आप नहीं खाएंगे जिससे आप परमेश्वर को शोकित करें। जानते हैं क्यों? पता चला शराब पी के आप नाली में पड़े, लोग आपके ऊपर से देख रहे हैं, ये मसीह है नाली में पड़ा, छी। देखिए, इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपका कोई भी कृत्य परमेश्वर को शर्मिंदा ना करे। बात खत्म। कोई भी कृत्य, लिखा है कि वो जो भीतर से आता है वो अशुद्ध करता है। अब 16वीं आयत सुनिए, ये बार बार लिखी गई है बाइबल में। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। ये है, क्यों कहता है यीशु मसीह बार बार कि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले? हमारे कान ही तो नहीं सुन रहे। परमेश्वर की आवाज हमारे कानों में जा ही तो नहीं रही है। संसार का कोलाहल, शोर, हाय हाय, सारी चीजें सुन रहे हैं हम, परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पा रहे। क्यों? जानते हैं क्यों? बहुत सीधी सी बात है। आज परमेश्वर का वचन झाड़ियों में गिर गया है। संसार की चिंताएं, जीविका का दुख, ये वो फलाना ठिकाना सब कुछ आ गया है। परमेश्वर का वचन पनपा ही नहीं। शैतान ने कहा बेटा पनपेगा ही नहीं, तू ले ले, क्या कर लेगा, ले ले। हम और आप भी कहते हैं यार वचन तो बड़ा अच्छा था, पादरी साहब बहुत अच्छा बोले। अरे भाई बोले तो सही, आपने सुना तो सही, चले क्या उस पर? ली कोई आशीष उससे? अगर नहीं ली तो शर्म की बात है मेरे और आपके लिए। बाइबल कहती है वचन को सुनने नहीं, उस पर चलने वाले बनो। चलने वाले बनिए। आज सुनने से कुछ नहीं होगा, चलिए। अगर मैं कहता हूं आपसे कि अपने बुजुर्गों की सेवा कीजिए तो करिए, प्रकट रूप में दिखाइए परमेश्वर की आशीषें लोगों को कि साहब मैं आप जैसा नहीं हूं, मुझे परमेश्वर ने अलग किया है, ऊंचा उठाया है, उद्धार की चट्टान पर खड़ा किया है। मैं अपने बुजुर्गों की सेवा करना जानता हूं।
दूसरों को उदाहरण सेट करके दीजिए। बाइबल कहती है लोग तुम्हारे फलों से तुम्हारी आशीषें पहचानेंगे। कहाँ है आपके और मेरे फल? मैं और आप तो गालियां देते हैं, सारी उल्टे सीधे काम हम बड़े लालसा से करते हैं। आगे दिखेगा क्या फल है हमारे, क्या होने चाहिए, वो तो पता है हमें। सुनिए, जब वो भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में पूछा। सोचिए, चलने वाले चेले यीशु मसीह के साथ, उनको भी समझ नहीं आया कुछ। आज ये स्थिति हमारी और आपकी भी है। मसीह बचपन से हैं, बाइबल 4-4 घर में रखी हैं, पढ़ने का मौका ही नहीं है। बाइबल है, हाँ ब्रदर, आई हैव बाइबल, किंग जेम्स वर्जन भी है, और हिंदी की मोटे हरफों की बाइबल भी है, और BSI की बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया की बाइबल भी है। अरे होने से क्या होता है यार, पढ़ो ना उसको, लो ना उससे आशीषें, पुस्तक के रूप में रखकर क्या लोगे उससे? मैं और आप भी तो पूछते हैं परमेश्वर से, हे प्रभु क्रिसमस पे मैं ऐसा कोई विशेष काम क्या करूं जिससे तुझे महिमा मिले? अरे जो महिमा के लिए परमेश्वर आपको वचन दे रहा है उससे आप सीख नहीं पा रहे। परमेश्वर से पूछ रहे हो क्या करूं मैं? जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले कि पवित्र आत्मा अपने लोगों से क्या कहता है। बिल्कुल सुन लीजिए, मधु जी का प्रकाशन सुन लीजिए। वो स्त्री जिसके पास बाइबल नहीं है, बाइबल को अपने चरित्र में उतारना चाहिए। बाइबल नहीं है उनके पास। मधु जी लिख के बताइए कि आपके पास बाइबल है या नहीं। बताइए आज इस लाइव सेशन में लोगों को कि आपके पास आपकी बाइबल है या नहीं है। बताइए, आज इनको पता चलना चाहिए कि बाइबल नहीं है उनके पास। बताया था उन्होंने मुझे, छीन कर फेंक दी गई है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बड़े दिन पर बड़ी वाली बोतल, सही लिख रहे हैं योगेश भाई। ये है हमारा प्रकाशन। रोज तो छोटी भी चल जाएगी, जिसे हम सामान्य शब्दों में क्या कहते हैं, पौआ, है ना। रोज तो पौआ भी चल जाएगा। बड़े दिन पे तो खंबा चाहिए साहब, बड़ी बोतल चाहिए। वो तो है, यीशु मसीह का जन्मदिन है साहब, ऐसे तो कैसे मनेगा। घर में चाहे बुजुर्ग आदमी को खाने के वांदे हो, देखिए क्या लिखा उन्होंने। मैं आपसे ऐसे नहीं कह रहा हूं, मुझे कोई भी चीज नहीं बोलती। देखिए क्या लिखा है, मधु जी ने लिखा है, ले ली गई है मारकर मुझे। यह है स्थिति आज बुजुर्गों की हमारे घरों में। ले ली गई है मारकर मुझे। सोचिए, उसके बाद भी उन्होंने परमेश्वर का दामन नहीं छोड़ा है। आप और मैं तो जरा सी बात पर को कहते, परमेश्वर तूने दिया नहीं मुझे, मैं भी तुझसे नहीं बात करता, मैं भी तुझसे नहीं सुनता, मैं भी तेरे वचन को नहीं पढ़ता। उनके पास नहीं है। ऐसे लोग जिनके पास बाइबल नहीं है वो उसकी वक़्त जानते हैं। 4-4 बाइबलें हमारे घर में है, हमें नहीं पता क्या होना है, हम नहीं जानते। लिखा है, क्या तुम नासमझ हो? क्या तुम समझते हो कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वो अशुद्ध नहीं कर सकती? क्या तुम नासमझ हो? मैं और आप तो ना ही समझ है। आज भी परंपराओं में डूबे हुए लोग, ना समझ। यीशु मसीह पूछ रहा है आपसे, क्या तुम ना समझो? हमारा और आपका आंसर आना चाहिए, हाँ साहब हम तो ना समझिए, हमें नहीं पता कुछ भी। आज हमारा क्रिसमस बढ़िया होना चाहिए, बस हमें ये पता है ना। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, परमेश्वर की दासी लिख रही है, मुझसे कोई बात नहीं करता घर में। ये लिख रही है वो। उसके बाद भी वो परमेश्वर से अधिकाई से जुड़ी हुई हैं। उनकी आशीषें कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। ऐसे लोग जो मजबूती से जुड़े होते हैं ना, उनसे कोई नहीं छीन सकता परमेश्वर की आशीष।
एक भी नहीं। लिखा है, क्या तुम ना समझो, क्या तुम समझते हो कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य को भीतर जाती वो शुद्ध नहीं करती, क्योंकि वो उसके मन में नहीं जा रही है। ध्यान रखिएगा, वो उसके मन में नहीं जा रही है, उसके पेट में जा रही है। क्या करती है पेट में? पेट में रहती है वो 12 घंटे और उसके बाद निकल जाती है संडास से, अशुद्ध नहीं करती। क्या लिखा? ये कहकर उसने भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। परमेश्वर ने कहा जो मिले धन्यवाद करके खा लो। आज मेरी और आपकी तो चॉइस होती है, साहब ये मैं नहीं खाता, ये कोई खाने की चीज है जी, ये है। कई लोग तो बहुत ही नाराज हो जाते हैं अगर वो किसी घर जाए और उन्हें मीट खाने को ना मिले। ओ हो, वेलकम नहीं हुआ ठीक से हमारा। अरे यार, नहीं है किसी घर में, जो वो रखता है उसको आशीष से खाओ। ये मैंने अपनी माँ से सीखा। मेरे पिताजी को भी बीमारी थी, उनको भी लगता था किसी घर गए उसने मीट नहीं खिलाया, ओहो बहुत खराब आदमी यार। तो मेरी माँ हमेशा उनसे कहती थी, अरे भाई जो उसने प्रेम से तुम्हें खिलाया खा लो, क्यों चिल्ला रहे हो हैं? अरे उसके पास जो था उसने दिया तो तुम्हें। यह आशीष मैंने अपनी माँ से ग्रहण की। मुझे कोई भी कुछ खिलाता है शिद्दत से मैं बड़ी खुशी से खा लेता हूं। कई बार कुछ अच्छी चीजें मुझे खाने को मिली जिनमें कोई टेस्ट नहीं था, लेकिन मुझे मेरी माँ याद आई। जानते क्या सिखाया था मेरी माँ ने मुझे? मेरी माँ ने कहा था कि बेटा जिस चीज को तुमने नहीं बनाया और जिस चीज पर तुमने प्रार्थना कर ली, वो कैसी भी हो खा लो। ये सोचकर खाओ कि कितने लोगों को ये भी नहीं मिली। ये सोचकर खाओ। आज मैं और आप नखरे करते हैं, ये नहीं खाऊंगा जी, मैं वो नहीं खाऊंगा जी। जो मिले खा लो। कई लोग मुझे पूछते हैं, अरे ब्रदर हम बनाना भूल गए आपके लिए, जो कुछ है। मैंने कहा भैया वही ले आ, खुशी की बात है तो तेरे पास कुछ, परमेश्वर ने तेरे भंडारों में आशीष तो दी है, वही ले आ। बुरा तो नहीं मान रहे आप? अरे क्यों मानूंगा मैं बुरा? मैंने खाना बनाया नहीं आपके पास, आप खिला रहे हो, बहुत बड़ी आशीष है आपकी, काय को बुरा मानूं मैं तो खुश होऊंगा, क्योंकि मेरी मां से मैंने सीखा कि आशीष तो उसके भंडार भरे रहे। दो आशीष। मैं और आप तो मीन में एक निकालते हैं, ये नहीं दिया उसने, देखा। अभी दिखेगा आपको, मेरी और आपकी आशीषें नीचे दिखने वाली हैं। 21 और 22 पद में मेरी और आपकी आशीषें लिखी हुई है वहां। देखिए क्या क्या है लिखा है। जो भोजन, फिर 20वीं आयत कहती, फिर उसने कहा मनुष्य में से, जो मनुष्यों में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मनुष्यों में से निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्या? अब ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। 21-22 आयत में मेरी और आपकी संसारिक क्या है गुण लिखिए। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से क्या निकलता है? बुरे बुरे विचार। अच्छे विचार तो हमें होते नहीं, बुरे विचार। शारीरिक आशीष है ना, हम किसी की आशीष को देखकर खुश नहीं होते हैं, हम उसे कहते हैं हट। कई बार क्या होता है, हम इतने चिढ़ जाते हैं किसी से, कहते हैं यार ये कल का मरता आज ही मर जाए। बुरा विचार। बाइबल में क्या लिखा है? अपने सताने वाले को आशीष दो, आशीष दो, श्राप ना दो। सताने वाले को बाइबल के अनुसार चलना है, बाइबल की बात करेंगे। सताने वाले को आशीष देनी है आपको। आप तो अच्छे भले चलते फिरते लोगों को श्राप दे आते हो। बुरे बुरे विचार, वे विचार, गंदे थॉट्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, शादी के बाहर पर स्त्री से संबंध, पर पुरुष से संबंध। शैतान क्या सिखाता? अरे यार सब चल रहा है ये, अरे चलने दो, मजा तो आएगा। और वही मजा लेते लेते हम सजा पा जाते हैं परमेश्वर की।
शरीर नष्ट हो जाता। बाइबल कहती है तुम इस शरीर को नष्ट करोगे, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। बाइबल में लिखा, मैं नहीं कह रहा। लिखा चोरी, चोरी तो हम सब करते हैं, मैं भी करता था। परमेश्वर के समय की चोरी। आप कहो ना साहब मैं तो चोर नहीं हूं, है जी, मैं तो नहीं करता ऐसा कुछ, लेकिन हम सब परमेश्वर के समय की चोरी करते हैं। हम सभी परमेश्वर के समय की चोरी करते हैं और लगातार करते आ रहे हैं। अगर नहीं करते तो आज हमारी स्थिति ऐसी नहीं होती। लिखा है चोरी, हत्या। हत्या का मतलब किसी की गर्दन काटना नहीं है, ध्यान रखिएगा। हत्या का मतलब किसी को मारना नहीं है। अपने शब्दों से आप किसी को छेद सकते हो, शब्दों से। आप किसी को बुरे शब्द कहो, क्या आप उसकी आत्मा को छेदोगे नहीं? हत्या नहीं करोगे उसकी, करते हो। पर स्त्री गमन है, बड़ी सुंदर है, देखो है, इसका मतलब आपने कह दिया ना बड़ी सुंदर है, तो आपके मन में इच्छा जाएगी काश मेरी बीवी होती या काश मेरी गर्लफ्रेंड होती। हो गया पर स्त्री गमन आपका। लोभ, इसके पास ये ऐसा क्यों है, मेरे को मिलना चाहिए था। हम तो कुड़कुड़ा के कहते हैं परमेश्वर ये तो चाहिए मेरे को। ये नहीं देखते परमेश्वर ने आशीषें कितनी दे रखी है, नहीं और चाहिए। क्या लिखा है पत्री में? लिखा है कि हम उतारना नहीं चाहते, हम और पहनना चाहते हैं। कराते कराते जीवन जीते हैं, लेकिन हमें और चाहिए, और चाहिए। लोभ, दुष्टता, दुष्ट विचार ही अच्छे नहीं। हम किसी की भलाई सोच ही नहीं सकते। हम सोचते हैं इसे नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं। दुष्टता, छल, अनर्थ रीति से मैं और आप किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसे छल कहते हैं। लुचपन, घटिया हरकतें हमारी। हम अपनी हरकतों से कई बार परमेश्वर को शोकित करते हैं कि हम मसीही हैं। डू वी डिजर्व टू बी कॉल्ड अ क्रिश्चियन? हम क्या अभिषेक दास हैं परमेश्वर के? हमारी ऐसी हरकतें, हमारा ऐसा काम परमेश्वर को शोकित करता है। लुचपन, कुदृष्टि, हमारी कई बार दृष्टि बड़ी खराब होती है, हम पता नहीं किस दृष्टि से किसको देख रहे हैं, परमेश्वर जानता है। निंदा, ओहो, जहां कोई व्यक्ति मौजूद ना हो, हमारे जीवन का इनएविटेबल पार्ट है निंदा। हम उसकी निंदा कर देते हैं और ऐसी करते हैं कि पीढ़ियों तक खोद लाते हैं उसको। अरे मैं इसके बाप को भी जानता था, इसके दादा को भी जानता था। हम और आप तो इस मामले में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लेते हैं, भूल जाते हैं। न्याय के दिन आपके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द आपको श्रापित करेगा। भूल जाते हैं हम। यस, प्रभु में सदा आनंदित रहो और हर बात में उसको धन्यवाद दो। हमारे जीवन में से निकलता ही नहीं वो। इसलिए तो आज हमारे फलों को देखकर लोग आशीष नहीं पाते, शोकित होते, कहते ये मसीह हट, इससे तो अच्छे हमें। क्या लिखता है? अभिमान और मूर्खता निकलती है। हम कहते हैं ओहो हमसे बड़ा कोई आदमी नहीं भाई साहब, हमारे दादा ये थे, परदादा ये थे, फलाने ये थे, दिखाने मुझे कई लोग बताते हैं। आपके क्या थे? मैंने कहा गांव के पादरी। बोले हैं कैसे? मैंने कहा गांव के पादरी के पोता हूं मैं, बताइए। सुनते हैं आपके पिताजी डीआईजी थे। मैंने कहा वो अलग बात है, आप मुझसे पूछ रहे थे दादा परदादा, तो मैं यही है मेरे दादा परदादा। गांव के पादरी। चुप होके चले जाते हैं लोग। कई लोग मुझसे पूछते हैं आप अपनी जड़ को नहीं भूले? मैंने कहा जिस दिन भूल गया मैं गया, अभिमान आ जाएगा। सब डीआईजी साहब की औलाद। आदमी यूं करके कॉलर कहेगा अरे छाप, हल्का आदमी नहीं हूं मैं, मुझे मालूम है। ऐसी कोई चीज मैं नहीं करता जिससे परमेश्वर को शोकित करूं, नहीं। मेरे पिता ने भी मुझे सिखाया था विश्वास से अपनी जड़ों को थामे रहे।
ये मेरे पिताजी का संदेश था मुझे, विश्वास से। मेरी जड़ क्या है? मेरे दादा, मेरे नाना, जिन्होंने परमेश्वर को पूरी शिद्दत से ग्रहण किया, पीछे मुड़कर नहीं देखा, परमेश्वर की सेवा शिद्दत से की, भूखे भी रहे, तकलीफ में भी रहे, दुख में भी रहे, लेकिन परमेश्वर को नहीं छोड़ा। मैं कैसे छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं? बोलिए। और सबसे अच्छी आशीष है मूर्खता। वो तो हम रोज करते हैं, वो वाली मूर्खता नहीं जिसमें परमेश्वर ने कहा कि मैंने संसार के मूर्खों को चुन लिया कि वो ज्ञानवानों को लज्जित करे। वो वाली मूर्खता नहीं है ये। वो तो परमेश्वर के भय मानने से आती है। वो वाली मूर्खता नहीं है ये। वो ये वाली मूर्खता है जिसमें मैं और आप अपने आप को क्या समझे? अकलमंद। हमसे ज्यादा कोई अकलमंद है क्या? बाइबल में लिखा है, जो कुछ ना होने पर भी बहुत कुछ समझता है, वो अपने आप को क्या करता है? धोखा देता है। जो हम ना होने पर भी बहुत कुछ समझते, ओहो क्या है परमेश्वर। कई लोग देखता हूं मैं, ओहो, मैं कहता भाई अभी तक इस पे प्रकाशन नहीं है परमेश्वर का, अभी तक इसे पता ही नहीं क्या करना है। वो अपने आप को धोखा देता है, मूर्खता। लिखा ये सब बुरी बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं। ये सब बुरी बुरी बातें भीतर से ही तो आती हैं। सोचिए, ये सब बातें भीतर से आ रही हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। क्यों? क्यों नहीं करती? क्यों अशुद्ध करती हैं? सोचिए क्यों अशुद्ध करती हैं। क्योंकि आपका और मेरा मन परमेश्वर में लगा नहीं है ना। आप और मैं आज भी क्रिसमस कैसे मना रहे? परंपराओं से। केक बनने के लिए डेट्स ली जा रही हैं, क्रिसमस ट्री सज रहे हैं, कपड़े खरीदे जा रहे हैं, घर में बुजुर्ग लोगों की कोई सुधि नहीं, कुछ नहीं, क्रिसमस मना रहे हैं हम। आज मरकुस रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के 6 पद से 22वें पद में परमेश्वर आपको सिखा रहा है। मधु जी देखिए, उस स्त्री के ये वचन है जिसकी बाइबल उसके पास नहीं है। अपने आप को दीन करो, वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। ये परमेश्वर की आशीष है। मैं और आप इस तरह का प्रकाशन नहीं दे सकते। बाइबल 4 है हमारे घर में है? मैं और आप ऐसा प्रकाशन नहीं दे सकते। उसके पास नहीं है, तब वो आपको प्रकाशन दे रही है। ये आशीष सोचिए। प्रभु जब जिसके साथ चलता है ना, वो उसे कभी नहीं छोड़ता। बाइबल में कहते हैं, मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। बाइबल की आशीष है मधु जी के साथ। मैं तो खुली तौर से उन्हें आशीष दे रहा हूं, ये खुली तौर से। हमारे घर में 4-4, 6-6 बाइबल हैं। क्या हमारा बच्चा दे सकता है ये आशीष किसी को? ना, उसे पता ही नहीं होगा, गरीब आदमी को, बेचारे को, है ना। बिल्कुल करेंगे प्रार्थना जी। अभी रुक जाइए बस 2 मिनट सही। आज सोचिए, शारीरिक बीमारी आपकी ठीक हो सकती है, मन की बीमारी परमेश्वर के सामने लाकर खड़ा रखिए कि प्रभु मैं मन से बीमार हूं यार, मेरे मन को स्वस्थ कर, अपनी ओर खींच, मेरी आशीषें मुझे दे, मुझे अपने जीवन में ला, मेरे जीवन में तू आ, मेरे कानों को खोल, मेरे आंखों के दर्शन को खोल। खोल तो सही प्रभु, खोल तो सही। आज परमेश्वर चाहता है कि आपकी आंखों के दर्शन साफ हो। आज परमेश्वर चाहता है कि परंपराएं छोड़कर, फिर पढ़िएगा घर में बैठकर मरकुस रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 6 से 22 पद पढ़िएगा। कितना लिखा है परमेश्वर ने परंपराओं के बारे में, कितना छलते हैं। फिर से बोल देता हूं आपको, वो व्यर्थ मेरी उपासना करते। 7वीं आयत कहती है, वो मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। आज लोग प्रचार कर रहे हैं क्रिसमस मनाने के लिए, धर्मोपदेश है ये, मनुष्य की बातों को सिखा रहे हैं। क्रिसमस शुड बी लाइक दिस, लाइक दैट, ये वो। अरे क्रिसमस मन से मनाइए भाई, दिस दैट से नहीं होता क्रिसमस, दिस दैट से नहीं होता।
मन को सजाइए। घर सजाने से कुछ नहीं होगा। लोग देख के खुश हो लेंगे, हाँ हाँ हाँ, घर बड़ा अच्छा था ब्रदर आपका सजा हुआ है, उससे क्या लाभ है? मन को सजाइए आज, मन को। मन से मांगिए परमेश्वर की आशीषें, ऐसे नहीं। अपने आप को बेवकूफ मत बनाइए, बहुत साफ कह रहा हूं मैं। अपने आप को मूर्ख मत बनाइए। परमेश्वर मन को जांचता है। उस अनुसार चलिए जिस अनुसार आपकी आशीषें ठहरे। ऐसे मत चलिए, मूर्ख मत बनिए। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। चाहते हैं प्रभु, इस समय एक प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु मुझे मिली हुई है। मैं चाहता हूं वो प्रेयर रिक्वेस्ट हम सभी के पास जाए। आज अंबाला से मुझे फोन आया बहन पर्सिस का, उनके बेटे की तबीयत बहुत खराब है। उसको फालिज से निकाल लिया है परमेश्वर ने, लेकिन उसकी नसें ब्लॉक हो गई हैं, उसके नाक से खून गिर रहा है। परमेश्वर की आशीषें उस बच्चे तक जाए प्रभु, क्योंकि बाइबल कहती है हर एक अपने हित की नहीं दूसरे के हित की चिंता किया करे। परमेश्वर की आशीषें उस बच्चे तक जाएं प्रभु। जैक्सन जॉन को जहां भी हो प्रभु, अपने हाथ के नीचे लेकर उसको आशीषें दे प्रभु। उसके बहते हुए खून को रोक दें, क्योंकि बाइबल में लिखा है 12 वर्ष से लहू बहती हुई स्त्री को आपने आशीष दी थी। आज वो आशीष पुरानी ना हो प्रभु, वो आशीष उस बच्चे को दें, उसकी मां को दें, और विश्वास से वो स्त्री, वो मां धन्यवाद दे सके कि प्रभु जैसा उसने मांगा था वैसा आपने उसे दिया है प्रभु। जितने लोग बीमार हैं, माया जी के घर में बीमारी है, परेशानी है, निकाल फेंके प्रभु। आपकी आमद का ये महीना आपकी आशीषों का महीना है, मन से लेने के लिए। हम सभी उन आशीषों को मन से लेकर परमेश्वर से जुड़े। हमारी आशीषें परमेश्वर से आए, हमारा धन्यवाद परमेश्वर से आए, और हम कह सके प्रभु कितने बड़े और अच्छे काम आपने हमारे जीवनों में किए। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। कल सुबह ठीक 7 बजे हम जुड़ रहे हैं। सबत का दिन है कल, परमेश्वर का पवित्र दिन। हम सुबह जुड़ रहे हैं 7 बजे फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री में पेज पर। प्रभु आप सभी को अधिकाई से आशीष दे, विश्वास के साथ आपकी आशीषों को आपको दिखाए। आप में से हर एक जन इस क्रिसमस को उस तरह मनाए जैसा परमेश्वर चाहता है, वैसे नहीं जैसे आप वर्षों से मनाते आए हैं, वैसे नहीं। इस बार नए तरीके से विश्वास के साथ आपको परमेश्वर के लिए खड़े होना है। लोग दिखाना है कि आपके फल परमेश्वर से हैं, आपका मन परमेश्वर की ओर है। खड़े हो जाइए आज परमेश्वर के लिए विश्वास से। कहिए परमेश्वर से कि प्रभु मैं तेरा दास सुनता है, क्या आज्ञा। सोचिए क्या आज्ञा। मुझे ये वचन 8 बजने में 5 मिनट पर दिया था परमेश्वर, पहले नहीं। पहले मैं सुस्ती उतारता रहा क्योंकि जल्दी आ गया था, मैं मजे में पड़ा रहा। मैंने कहा पता नहीं परमेश्वर, जब 8 बजने 5 मिनट तो मेरे दिल की धड़कन मारी, प्रभु क्या करूं। जैसे ही बाइबल खोली परमेश्वर ने कहा ये है, इसको बोलना तुझे, ये है। मैं धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर की आत्मा फिर एक बार आपसे बातचीत कर पाई। आप सभी को शुभ रात्रि, रात भर परमेश्वर संभाले। कल ठीक सुबह 7 बजे परमेश्वर की आशीषों को लेने के लिए हम फिर खड़े होंगे, परमेश्वर के पवित्र वचन में एक नई आशीष के साथ। प्रभु आप सबको अधिकाई से आशीष दे इस सुंदर समय में। प्रार्थना में याद रखिएगा जैक्सन जॉन को, क्योंकि वो बच्चा जूझ रहा है उस परेशानी से जो मेरे और आपके समझ से बाहर है। उसको आशीष दीजिएगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे और सलामत रखे। आप सभी को जय मसीह।